रात के लगभग 12 बजे पौष इलाके की इस मार्केट में प्रवेश करती हुई इस लड़की को आप ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद मार्केट की ही एक मंजिल पर इस लड़की को इस कमरे में प्रवेश करते हुए भी आप बड़े गौर से देख लीजिए और उसके बाद शुरू हुए इस तमाशे को भी आप बहुत गौर से देख लीजिए। जी हाँ, क्या हो रहा है ये बहुत जल्द जान जाएंगे आप। इस उछल कूद के बाद के इस नजारे को भी बहुत गौर से देख लीजिए आप। देखिए किस कदर एक लड़की को अंधेरी रात में नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे डोलाया जा रहा है, कभी कपड़ों के तो कभी बिना कपड़ों के। और ये सब कुछ हो रहा है एक पौष इलाके की पौष मार्केट में और ये हो रहे हैं सबूत गायब उस कमरे से जिसमें इनको अंजाम दिया गया था और ये है वो मार्केट। सब कुछ बताएंगे, लेकिन उससे पहले सुन लीजिए आप मार्केट के सिपाही सलाहकार के ये बयान जो इस वक्त आपके समक्ष ये बयान करेंगे। उसके बाद की दास्तां हम बताएंगे आपको। मेरा शुभ नाम तेज सिंह यादव है और मैं यहाँ मार्केट में प्रेसिडेंट पोस्ट पे हूँ। ठीक है सर, एक मुद्दा आपकी मार्केट में आया है जिसमें लड़ाई झगड़ा और कुछ इलीगल एक्टिविटीज, नाइट में कुछ लड़कियां आना जाना, कुछ ऐसा कुछ आपकी नजर में वो मामला कहाँ तक सही और है या नहीं संज्ञान? बिल्कुल आया था सर, और हम लोग जब तक मार्केट में यहाँ पहुँचे उससे पहले पुलिस प्रशासन यहाँ आकर के और उन लोगों को ले गई थी जो भी थे, और हमें अपने पुलिस प्रशासन पर स्वाभिमान है, गर्व है। जो भी वो करेंगे बढ़िया करेंगे, जो उनके संज्ञान में आएगा, जो दोषी होगा उसको सजा मिलनी चाहिए। तो सर आपके पास इसके अगेंस्ट कोई कंप्लेंट या किसी तरीके की कोई शिकायत अभी तक आई है? सर अभी तक हमारे पास इस विषय में किसी प्रकार की कोई कंप्लेंट या किसी प्रकार का कोई भी मार्केट का कोई भी बंदा यहाँ नहीं आया। हमने भी व्हाट्सएप के माध्यम से ही ये सब मालूम। अब देखिए आगे की दास्तां किस कदर बयां होती है और किस कदर खुलते हैं पर्दे दर पर्दे, परत दर परत। ये देख लीजिए आप ये वीडियो में ये मार्केट के सिक्योरिटी गार्ड जिनको रक्षक कहा जाता है वही आज भक्षक के रूप में दिखाई देंगे, जो अपने साथ इस लगभग नाबालिग सी दिखने वाली लड़की को गुप्त अंधेरे की रात में ले जा रहे हैं। कहाँ ले जा रहे हैं, कितने वक्त पर वो ले जा रहे हैं और कब वापस लाएंगे, ये सब कुछ भी इसी कहानी में हम आपको बयां करेंगे जो बीती है 23 सितंबर 2021 की रात को इस व्यापार केंद्र गुरुग्राम सुशांत लोक 1 की मार्केट में। जी हाँ, लगभग पौने 12 बजे का वक्त और नीचे से जाने के बाद यहाँ पहुंची ये लड़की मार्केट की दूसरी मंजिल पर मौजूद 66 नंबर कमरे या कहें ऑफिस या कार्यालय में। जी हाँ, इस कार्यालय को लिया गया है किसी काम के लिए, किसी कार्य के लिए, लेकिन देखिए आप क्या काम, किस काम को यहाँ अंजाम दिया जा रहा है। उसके बाद उछल कूद करते लड़के बाहर से अंदर झांकने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ अंजाम दिया जा रहा है अंदर और किस कदर अंजाम दिया जा रहा है अंदर। और इन सब वारदातों के बाद ये महाशय जो मार्केट में प्रधान के पद पर मौजूद हैं गार्ड से क्या बातें करते हैं फोन पर, वो आप सुनिए। आ जाने दो साहब, वहां भी जाऊंगा। नहीं, मेरे पास तो पूछ रहा था ये कौन है भाई, किसने ये इंटरव्यू दिया है, क्या देखा है। वहाँ भी दूंगा साहब, जो बात है हकीकत वहाँ भी कहूँगा, बुलाने दो साहब। कहूँगा तो वहाँ भी वही बात जो देखा है वो कहूँगा। फिर हाँ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हाँ जो होगा जो कहूँगा साहब। ना होना जाना कुछ नहीं, ना ना ना, हाँ ठीक है सर, ठीक है। तो सुना आपने किस कदर इन महाशय ने उस रात मार्केट में मौजूद गार्ड को समझा दिया कि होना जाना कुछ नहीं, जो कुछ तुम्हें कहना हो वो कह लीजिएगा और जिस तरीके से तुम्हें अपनी दास्तां बयां करनी हो कर लीजिएगा, लेकिन होना जाना कुछ नहीं।
अभी हमने इन महाशय से पूछा था कि आपको इस बाबत किसी प्रकार की कोई शिकायत मिली, तो इन्होंने उसे सिरे से नकार दिया था। लेकिन ये देखिए उसका जीता जागता सबूत, ये है वो शिकायत जो इनको दी गई थी और उसके नीचे एसोसिएशन के द्वारा लिखे गए वक्तव्य भी हैं कि किस कदर इसको डील किया जाएगा या किस कदर इसको आगे भुनाया जाएगा। लेकिन उसके बाद के ये सबूत भी आप देख लीजिए, जो फोन के स्क्रीनशॉट्स हम आपको दिखा रहे हैं कि पुलिस को उस दिन शिकायत दी गई थी सुबह 5:04 पर, लेकिन उसके बाद पुलिस ने भी अपना ढीला ढाला रवैया अपनाते हुए इस शिकायत को बंद कर दिया। और इन महाशय के साथ साथ पुलिस ने किस कदर इस व्यापार केंद्र में अपने इस कार्य को अंजाम दिया और किस कदर इसका आउटपुट निकाला, किस कदर व्यापार केंद्र के व्यापारी इस कारनामे को भुगत रहे हैं, ये भी हम आपको दिखाने वाले हैं। और किस कदर ये कार्रवाई आगे अंजाम दी जाने वाली है, ये भी हम आपको बहुत जल्द बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप ये देख लीजिए कि किस कदर झूठ इनका निकल कर सामने आ रहा है और किस कदर झूठ को ये अंजाम दे रहे हैं। परत दर परत उसको चढ़ा रहे हैं और परत दर परत उसको आपके सामने बयान भी कर रहे हैं। और देखिए उसके आगे की कड़ी में ये है वो गलियारा जिस गलियारे में इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। एक के बाद एक महिला हो या पुरुष वहां पर आते हैं। अंजाम देने के बाद की इस वीडियो क्लिप को आप देख लीजिए, जिसमें एक महिला जो उसी मार्केट में एक बिजली वाले के रूप में काम करता है, वो पुरुष है, ये उनकी वाइफ है, जो उस कमरे में इस पूरे कृत्य को अंजाम देने के बाद प्रवेश करती हैं और इस बैग में वो सारे सबूत भर कर ले जाती हैं। उसके बाद इस वीडियो में आप देख लीजिए कि किस कदर पुलिस वाले इन लोगों को पकड़ कर ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस सब कुछ के होने के बावजूद भी देखिए, ये देखिए, ये पुलिस वाला, ये पुलिस कर्मी हैं, वर्दी में मौजूद हैं, यहां पर लोगों को पकड़ कर ले जा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद आउटपुट क्या आता है, आउटपुट का जो नतीजा है वो क्या आता है, ये सुनकर चौंक जाएंगे आप और कान खड़े हो जाएंगे आपके कि किस कदर आपके सुरक्षा में मौजूद यह पुलिस वाले या यह खाकी वाले अपने कुकृत्य को अंजाम दे रहे हैं। कॉल हुई लड़की वहां पर मौजूद होने की, लड़कों के द्वारा वहां कुकर्म करने की, लेकिन उसके बावजूद जब इनके द्वारा कुछ लड़कों को वहां से गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार कर छोड़ा गया, तो उसमें नतीजा क्या बताया गया, सिर्फ और सिर्फ 2 व्यक्तियों की लड़ाई का। जी हां, पुलिस ने इस पूरे मामले को घुमाकर एक लड़ाई पर लाखड़ा किया और उस लड़ाई का अंजाम क्या हुआ कि पुलिस महकमे में इस मामले का आउटपुट 0 हो गया और मामले को रफा दफा करके दिखा दिया गया। एक और तस्वीर आप देख लीजिए। इस तस्वीर में ये सामने से आपके पुलिस वाले, जो 24 तारीख की सुबह का वक्त हो चुका था, 12 बजे के बाद 23 की जगह 24 तारीख हो चुकी थी और लगभग 5:20 का ये समय था जब ये सब पुलिस वाले और मार्केट के एसोसिएशन के कुछ सदस्य भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, जो पिछली वीडियो में भी हमने देखा और इसमें भी हम देख रहे हैं। सामने जो व्यक्ति मौजूद हैं उनमें सभी लोग मिलजुल कर एक साथ हैं और किस कदर इस पूरे कुकृत्य को अंजाम देने के बाद इसको दबाने की कोशिश की जा रही है। सभी लोगों के द्वारा मिलजुल कर ये सब चीजें आप इन तस्वीरों में साक्षात देख सकते हैं। तो देखा आपने किस कदर ये लोग इस पूरे अंजाम को भुनाने में लगे हुए हैं और इसे सिरे से खारिज करने में लगे हुए हैं। एक कहावत तो जरूर सुनी होगी आपने कि जब सैया भये कोतवाल तो डर काहे का। जी हाँ, इस एसोसिएशन को, इस व्यापार केंद्र की एसोसिएशन को मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन का जो नाम दिया गया है, यहाँ पर वो सिरे से खारिज होता है और जो लोग एसोसिएशन के इस कुकृत्य को अंजाम दे रहे हैं, जो इसमें मिले हुए हैं, उन पर आने वाले समय में क्या ये खाकी वर्दी कोई कार्रवाई करेगी या इस खाकी वर्दी के डर से इस कुकृत्य को अंजाम देने वाले लोग पुलिस को समर्पण करेंगे, क्या कुछ होगा।
ये तो वक्त के गर्भ में है। उससे पहले सुनिए मार्केट के व्यापार केंद्र के व्यापारी क्या बयां कर रहे हैं अपने शब्दों में। मेरा नाम अनिल चौधरी है। सर, आप यहाँ पर मार्केट में एक एसोसिएशन में हैं या आपका ऑफिस है या शॉप? मेरा ऑफिस है अपना। मैं अपने बिजनेस पर्पज से मैंने अपना यहाँ ऑफिस बनाया हुआ है। क्या शिकायत है सर आपकी यहाँ पर? शिकायत ये है कि मार्केट में ना कई दफ़ा इस तरह की चीज़ें सामने आई हैं कि यहाँ गलत एक्टिविटीज़ होती हैं और बैड एलिमेंट्स यहाँ आते रहते हैं। उससे जो है आम पब्लिक को थोड़ा परेशानी होती है। ये एक जनरल पब्लिक यहाँ आती है, आम पब्लिक का स्थान है, यहाँ शॉपिंग करने लोग आते हैं और जिसमें फीमेल भी हैं, घर की लड़कियाँ भी हैं, बेटियाँ भी हैं, सभी लोग आते हैं। तो इस तरह की चीज़ें सामने आई हैं कई दफ़ा कि भी यहाँ गलत लोग गलत एक्टिविटीज़ में शामिल हैं। और पता तो यहाँ तक लगा कि जो एसोसिएशन के मेंबर्स हैं या उनके जो अधीन जो लोग काम करते हैं, चाहे वो प्लम्बर हो चाहे इलेक्ट्रिशियन हो, और मैं ये नहीं कह सकता कि प्रधान इन चीज़ों में इन्वॉल्व है, बाकी जिम्मेवारी प्रधान की भी बनती है। उसके महतात अगर कोई आदमी यहाँ काम कर रहा है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो उन चीज़ों को चेक करे। और अभी 1-2 दिन पहले मैं वीडियो देख रहा था कि कुछ चीज़ें सामने आई हैं जो बहुत ही गलत इंडिकेशन दे रही है और लगता तो ये है कि एक बहुत बड़ा हादसा होते होते रह गया है। लेकिन अभी सर हमने मार्केट एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं उनसे बात करने की कोशिश की, उन्होंने सिरे से नकार दिया कि मेरी नॉलेज में कुछ है नहीं और मुझे कोई मार्केट के जो लोग हैं वो बताने भी नहीं आए। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रधान जी को आगे आके बात करनी चाहिए। अगर कोई गलत चीज़ें होती हैं उनको एक्सेप्ट करके और उन चीज़ों का समाधान करना चाहिए। वो इस तरह से अपनी जिम्मेवारी से पीछे नहीं हट सकते और उनको आगे आना चाहिए। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, अगर प्रधान जी हमारी बात सुन रहे हैं तो उनको ये चीज़ें नोट करनी चाहिए और उनको एक जिम्मेवारी दी है सारी मार्केट ने मिलकर, तो उसको उन जिम्मेवारी को प्रॉपर तरीके से निभाना चाहिए और जो गलत चीज़ें हो रही है उनको नहीं होने देना चाहिए यहाँ पे। और अगर कोई चीज़ें हो भी गई हैं तो उनके खिलाफ एक्शन ले और बैठाएं हम। बहुत जी, आपका शुभ नाम और आप मार्केट में किस है? मेरा नाम हनुमत कुमार है जी। मेरा ऑफिस नंबर 30 और 29 है। आपके संज्ञान में मार्केट में क्या चल रहा है, जो प्रेसिडेंट कह रहे हैं या जो आप लोग कह रहे हैं? मेरे ऑफिस के सामने 66 नंबर और 64 नंबर जो कि अंसल की अनपोजेसन्ड, मतलब किसी को इन्होंने हैंड ओवर नहीं किया है, वो प्रॉपर्टी दोनों हैं और दोनों में एसोसिएशन ने अपना स्टाफ रखा हुआ है। और 66 में ये कांड हुआ था। 23 और 24 के बीच की रात में हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है। यदि किसी को देखना है तो हम दिखा सकते हैं। सर, सीसीटीवी फुटेज को लेकर आपने पुलिस में या फिर जो एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, जो एसोसिएशन की गवर्निंग बॉडी है, उनसे किसी तरीके की शिकायत दर्ज कराई हो या अपनी आपत्ति दर्ज कराई? मैंने सर अंसल के करंदार हैं मिस्टर मनोज, उनको मैंने ये फुटेज और ये सब भेजा हुआ है। जो मौके पर मौजूद हैं या जो मार्केट में अवेलेबल हैं एसोसिएशन के प्रेसिडेंट या फिर इलाके की पुलिस प्रशासन? अभी सीसीटीवी का जो बाइट है वो मैं निकाल के और मैं इनको सबमिट करने वाला हूँ। यदि ये लोग अपने आप आके कहते हैं कि चलो हम इनको खाली करवा देते हैं। अभी 64 में भी जो है ना इनका इम्प्लॉय रह रहा है, लीगली कुछ हो जाता है, इफ़ एनीथिंग हैपन कौन जवाब देगा? और ये 66 जो नंबर है उसमें जो इम्प्लॉय थे जिन्होंने ये रेप कांड किया है, वो उस दिन भी ये यदि ये ऑफिस इन्वॉल्व हो जाता तो अंसल क्या जवाब देती? अंसल की जवाबदेही तो जो इस वक्त वहाँ मौजूद है उनकी जवाबदेही आपके पास होनी चाहिए कि उनको एसोसिएशन के प्रेसिडेंट से जब हमने बात की तो वो लोग का ये कहना है कि आप लोग उनके पास अभी तक इसके बारे में बताने नहीं पहुँचे। अभी तक मुझे पता नहीं था कि अंसल ने ये चाबी एसोसिएशन को दे रखी है। मुझे पता चला है कि अंसल ने जो है ना अपनी प्रॉपर्टी को ऐसे लावारिस छोड़ रखा है, जो कि एक बिल्कुल ही कानून के हिसाब से गलत है। कुछ भी कांड हो सकता है, लीगली कौन जवाब देगा? और अभी हो चुका है और तब भी ये लोग, मैंने इनके यहाँ पे जो करंदार हैं अंसल के, मिस्टर मनोज और मिस्टर सुमित, उन दोनों के पास मैंने इनके पास भेजा हुआ है। ये मेरे पास रिकॉर्डिंग है, लेकिन उन लोगों ने कोई अभी तक एक्शन नहीं लिया है। और अभी भी उसके अंदर एक इनका एम्प्लॉय अभी भी रह रहा है, जो कि सरासर गलत है।
कल ने लीगली कोई भी बात फंस जाती है तो कौन जवाब देगा, ये बता दो मुझे। अनशन और भी लोग हैं कुछ हमारे पास, हम उनसे भी बात करते हैं। आपका शुभ नाम और आप मार्केट में किस हैसियत से? सर मेरा नाम अजीत शर्मा है और यहाँ पे मेरे 2 ऑफिस हैं। और जो ये बात आप कह रहे हैं कि प्रधान जी की नॉलेज में नहीं है या एसोसिएशन की नॉलेज में नहीं है, सब लोगों की नॉलेज में है। यहाँ मार्केट का ग्रुप बना हुआ व्हाट्सएप पे, 203 लोग उसमें मेंबर हैं और सभी लोगों ने उसकी घोर निंदा की थी उस घटना की। और सबसे पूछा गया था, यहाँ के मैनेजर ने आश्वासन दिया था कि हम घटना की जाँच करेंगे और अगर ऐसा कुछ पाया गया तो मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा। ना तो उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, ना वो इस्तीफ़ा देंगे। वो खुद इन्वॉल्व हैं इस चीज़ में और सीसीटीवी की टोटल फुटेज हमने देखी है जिसमें लड़की के साथ सारी रात दुष्कर्म हुआ है। वो सीसीटीवी की फुटेज बाबूजी आपको देंगे और इसमें सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा कि मार्केट के सब लोग इन्वॉल्व हैं, कितने लोग इन्वॉल्व हैं, कितनी देर तक ये हादसा चला। रात को करीब 11:15 से लेकर सुबह 5:30 बजे तक ये हादसा चला है, जिस बीच में 12 बार इन्होंने लाइट को ऑन ऑफ किया है। कब लड़की को लेके जा रहे हैं, कब आ रहे हैं, बीच में कौन कौन आ रहे हैं, वो लाइट ऑफ करते हैं, कट आउट करते हैं। जैसे यहीं पे आपका वो लगा हुआ होगा मीटर का, ये लगे हुए इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ऐसे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पे वो ऑन ऑफ करते हैं। और इसमें कई लोग और शामिल आएंगे अगर इसकी जाँच होगी तो। और जानना चाहेंगे हम भाई साहब, आपका शुभ नाम और आप किस हैसियत से यहाँ पर मार्केट में आपका ऑफिस है, टेनेंट है, शॉप है? मेरा नाम अनिल कुमार शर्मा है। मैं यहाँ पे, मेरी शॉप है GF30। मैं व्यापार के अंदर में काम कर रहा हूँ। क्या मुद्दा है आपकी मार्केट में जिसको एक तरफ जो आपके मार्केट एसोसिएशन है वो मना कर रही है और जो यहाँ और लोग हैं मार्केट के वो लोग कह रहे हैं कि ये हुआ है? सर, मैं मार्केट की एसोसिएशन के मेंबर कैसे मना कर सकते हैं? पुलिस आई है, 10-12 लोग आए हैं, 5-6 लोगों को पकड़ के ले गए हैं और सुबह रात 12 बजे से लेके और सुबह 5, 5:30, 6, 7 बजे तक की सारी फुटेज हैं। ये कैसे मना कर सकते हैं? ये लोग कह रहे हैं हमारे पास शिकायत नहीं आई है अभी तक। ये शिकायत किसकी आएगी? जब पुलिस आई है, 100 नंबर पे कॉल गई है, शिकायत किस चीज़ की है? ना पुलिस आई है उनके पास, ना शिकायत आई है आप लोगों की कि भाई ये केस हुआ है यहाँ। पुलिस तो उन्हीं के आदमियों को पकड़ के लेके गई है सुबह 5:30 बजे यहाँ से, जिसकी फुटेज भी है, लड़की भी है। वो सारा पूरी रात ये केस हुआ है। चलिए, इनके अकॉर्डिंग पूरी रात ये तमाशा यहाँ पर हुआ है और अब कुछ महिलाएं भी हमारे साथ हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानना चाहेंगे कि वाकई में रियलिटी है क्या। जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम नीलम है। मेरी 81 शॉप नंबर है, सामने लिफ्ट के सामने है सर मेरा शॉप, लेडीज शॉप है हमारा। नीलम जी, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो बात ये निकल के सामने आ रही है कि ये केस यहाँ पर हुआ है, एसोसिएशन में जो पदाधिकारी हैं वो लोग इसको नकार रहे हैं और जो और मार्केट के लोग हैं वो कह रहे हैं कि हाँ कुछ हुआ है। अगर हुआ है तो वो बात अभी तक एसोसिएशन या प्रशासन तक क्यों नहीं पहुंचाएगी? सर, मैं नहीं जानती इस बारे में। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ सर, यहाँ से ये सब सामान जाता है, यहाँ से शराब जाती है, यहाँ से सब लोग लिफ्ट के द्वारा जाते हैं, लिफ्ट से आते जाते हैं, शराब पी के निकलते हैं। सर, मेरा तो सामने ही शॉप पड़ता है सर, यहाँ लड़ाई झगड़े काफ़ी चीज़ें होती रहती हैं, यहाँ से लोग निकल के जाते हैं, वो सब वॉकिंग हम लोग देखते रहते हैं। अगर उन पे अगर ये लोग बोलते हैं तो वो लोग फोटोज तो अपनी सारी निकाल के दें इसकी लिफ्ट की 2-3 महीने की, तो इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा सर। तो आपने इस बारे में अभी तक किसी से शिकायत करने की कोशिश करी थी सर? बीच में एक बार हुआ था हमारे साथ, एक बंदा एक ऊपर से निकला, वो दारू पीता हुआ आया था, नीचे जाके वो एक बच्चों को गालियाँ दे रहा था, कभी कुछ कर रहा था। सर, यहाँ से काफ़ी लोग निकलते हैं, किस किस के बारे में बोल रहे हैं सर? काफ़ी लोग निकलते हैं, इसलिए कोई भी कुछ नहीं बोले। सब किराएदार हैं, वो लोग कुछ भी नहीं बोलते हैं, कहते हैं हमें निकाल देंगे दुकान से क्योंकि किराया बढ़ा देते हैं या निकल जाओ। ये सब धमकियाँ आई हैं, 11 महीने में बढ़ा देते हैं। डर के मारे भी संभव है, कईयों की जबान नहीं खुल रही है। आपका शुभ नाम और आप मार्केट में? शिवानी गुप्ता है, 218 है शॉप नंबर, अंडर गारमेंट्स की शॉप है मेरी। आपके अकॉर्डिंग क्या गोलमाल? जो सब कह रहे हैं ये सभी के सामने ही है, जो है सारा गलत है। लेडीज का अंडर गारमेंट्स वगैरह का है, कौन अपने बच्चों को शॉप पे व्यापार के अंदर भेजेगा? तो आप लोगों ने अभी तक इसके बारे में शिकायत कहाँ तक की है या किस लेवल तक आप लोग गए हैं इस बारे में बोलने के लिए, जिससे ये जो हैपनिंग्स हो रही हैं वो ना हो? वो सब चल ही रहा है सर, अभी आवाज़ उठी है क्योंकि अभी जो हुआ है इसकी वजह से सर सब चीज़ें अब सामने आई हैं कि ये चीज़ें भी चलती हैं। सर, हम सुनते तो थे ये सब होता है, लेकिन अब इस टाइम ये पता चला है कि इस टाइम अब वो हुआ है, जो सब चीज़ें सामने आई हैं तब पता चला है कि ये सब भी चल रहा है सर। इसलिए हम लोग बिल्कुल सेफ नहीं है, ना ही यहाँ पर लाइट है ठीक से। लाइट 9 बजे के बाद लाइट चली जाती है, लाइट का कोई भी वो नहीं है कि हाँ भाई अगर बंदा एक एंटर कर जाए, यहाँ पूरे में अंधेरा रहता है सर। ना ही यहाँ पे जनरेटर की लाइट है, कुछ भी नहीं है सर, कोई सेफ नहीं है यहाँ पे। गार्ड है वो सोए पड़े रहते हैं। गाहे बगाहे कुछ
तो गड़बड़ है व्यापार केंद्र की इस सुशांत लोक मार्केट में। तो सुना आपने किस कदर इन महाशय की बात को, कही हुई बात को सिरे से नकार दिया मार्केट में मौजूद सभी व्यापारियों ने, दुकानदारों ने, किराएदारों ने और वहां मौजूद ग्राहकों ने, चाहे कोई भी हो, सभी ने कहा जी नहीं, मार्केट में कुछ तो गड़बड़ है और कुछ नहीं। जिस कदर हमने आपको दिखाया और जो जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, उनको सही नजरिए से अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि मार्केट में कुछ गड़बड़ नहीं है, पूरी मार्केट ही गड़बड़ है। जी हां, यहां दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। अगर ये कह दिया जाए तो गलत नहीं होगा प्रधान साहब। और प्रधान जी, जिस तरीके से आपने हमें वक्तव्य दिया था और आपने सभी के सामने ये स्वीकार किया था कि आपको अभी तक कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, तो उसको भी हमने सबूत के साथ सिरे से नकार दिया है और सभी दर्शकों को दिखा दिया है कि शिकायत तो जरूर प्राप्त हुई है आपको और उसमें आपने वक्तव्य भी कुछ ना कुछ लिख के दिया है, लेकिन आप उसे स्वीकार करना नहीं चाहते। तो प्रधान जी, झूठ तो आपकी सभी के सामने आ गई है। अब ये जो मार्केट में गोलमाल चल रहा है, आप इसका सफाया करेंगे या खुद मार्केट के व्यापारियों के द्वारा अपनी ही कुर्सी का सफाया करवाना चाहेंगे? ये सब कुछ वक्त के गर्भ में है और आपके हाथ में। यहां पर यह कहना कतई गलत नहीं होगा कि इस मार्केट का भविष्य आने वाला वक्त बहुत जल्दी तय करेगा, लेकिन इन गुनहगारों को सजा देने का काम कौन करेगा? क्या खाकी वर्दी दे पाएगी इन गुनहगारों को सजा? क्या मार्केट एसोसिएशन बता पाएगी इन गुनहगारों के नाम, या व्यापार केंद्र के व्यापारी ही करेंगे इनको पुलिस के हवाले? या फिर चलता रहेगा ये जिस्म फरोशी का धंधा गुप्त अंधेरी रात में गुरुग्राम के पॉश एरिया की इस मार्केट में, जिसको व्यापार केंद्र का नाम दिया गया है? या तो दया करेंगे वर्दी वाले, या फिर चलती रहेगी इन काली अंधेरी रातों के गुनहगारों की गुनहगारी आगे आने वाले वक्त में भी। फिर मौजूद होंगे हम आपके सामने एक नए खुलासे के साथ। तब तक टीम वैन इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी को दीजिए इजाजत। धन्यवाद, अलविदा, शब्बा खैर।